सर्वेभ्यः नमः। जयतु संस्कृत जयतु भारत। अनंत ज्ञान एक्स्ट्रा संस्कृति केयर की प्रस्तुति संस्कृत अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। अहम विशेश्वरानंद आर्य अस्मि। संस्कृत अध्ययन के आज दूसरे खंड में हम संस्कृत शरीर के शेष अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अंग में हम लोग लगभग 30 अंगों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। तो आइए एक तीसरे शब्द को देखते हैं। ये शब्द है नस। नस का संस्कृत शब्द होता है रक्त वाहिनी। इसको नस हम लोग के हाथ के अंदर होता है। अब दूसरा शब्द है तलवा। तलवा का संस्कृत शब्द होता है तला, नहीं तो उसे हम लोग पाद तलम भी कहते हैं। तला है वो राम शब्द के रूप में चलता है और पादतलम है वो फल के रूप में चलता है। फिर आता है चोटी। चोटी को हम लोग संस्कृत शब्द में सीखा, नहीं तो चूड़ा कहते हैं। चूड़ा या चूड़ा? चूड़ा कहते हैं। चूड़ा, हाँ, सीखा नहीं तो चूड़ा। फिर आता है तालु, और तालु को हम लोग संस्कृत शब्द में तालु ही कहते हैं, नहीं तो उसे कह सकते हैं काकुदम। फिर आता है तोंद, और तोंद को हम लोग तूदम कहते हैं। फिर आता है जिगर, और जिगर को हम लोग संस्कृत में यकृतम बोलते हैं। यकृतम बोलते हैं। फिर आता है कोक, और कोक को हम लोग संस्कृत शब्द में कुक्षी कहते हैं। कोक का मतलब जैसे हम बोलते हैं माता का कोख, बच्चा को गोद लेती है, एक तरह से गोद ही हुआ ना कोख। फिर आता है मांग। अब मांग को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं सीमंतः। सीमंतः मतलब ये स्त्री का मांग बोलते हैं। मांग में सिंदूर लगाता है, मस्तिष्क के बीच का भाग। फिर आता है पंजा। अब पंजा को हम लोग कहते हैं पंचांगुलम। अच्छा, पंचांगुलम है ये। पंचांगुलम। पंजा को संस्कृत में पंचांगुलम कहते हैं। और फिर आता है 40वां शब्द तिल, और तिल को हम लोग कहते हैं कलोमन। तिल का मतलब शरीर पर जो काला दाग होता है वो तिल हुआ ना। तिल को कलोमन कहते हैं। नकारात्मक पुल्लिंग शब्द है। फिर शब्द आता है काक। काक को हम लोग 3 नामों से जानते हैं संस्कृत शब्द में। एक है कक्षांतरम, और फिर है कक्षा, फिर बाहुमूल्यम। कक्षांतरम, कक्षा या बाहुमूल्यम। फिर आता है खाल, और खाल का हम लोग संस्कृत में बोलते हैं त्वच, और ये स्त्रीलिंग में है। फिर आता है गंजा, और गंजा को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं खलवाट, और ये पुरुष के लिए है। और गंजी को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं खलवाट, ये स्त्रीलिंग के लिए। अच्छा, मतलब ये गंजा हुआ जब बाल पूरा उड़ जाता है। हाँ। तो लड़का के लिए खलवाटा और लड़की के लिए खलवाटा। फिर आता है जबड़ा। जबड़ा को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं श्रीकर्णी। अच्छा। फिर आता है जुल्फ, और जुल्फ को हम लोग कहते हैं संस्कृत में काकपक्ष। नहीं तो शिखंड। अच्छा, मतलब ये लेडीज का जो जुल्फ, मतलब लेडीज का जो बाल होता है। एक गाना में ना, तेरी जुल्फों के साये में शाम करता चलो, वो जुल्फ मतलब बाल हुआ लेडीज का, हुस्न का। फिर आता है घुटना, और घुटना को हम लोग संस्कृत शब्द में जानू कहते हैं। अच्छा। और फिर आता है नाभि, और नाभि को हम लोग संस्कृत शब्द में नाभि ही कहते हैं। और फिर आता है कंधा, और कंधा को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं सखंड। सखंदा की स्कंदा? स्कंध। लगता है आपको उच्चारण कम आ रही है क्या? स्कंदा होगा। स्कंद हुआ। अच्छा। फिर 50वें शब्द है हथेली, और हथेली को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं करतल। संस्कृत शब्दकोशों की चर्चा में अभी तक हम लोग ने 50 शब्दों के बारे में पढ़ा है। अब आइए 51 शब्द के बारे में पढ़ते हैं। 51 शब्द है एडी, और एडी का संस्कृत शब्द होता है एडुकम। फिर आता है कंकाल, और कंकाल का संस्कृत शब्द होता है क्रजल। फिर आता है कनपट्टी, और कनपट्टी का होता है हनु, और नहीं तो हन। हनु होता है पुल्लिंग के लिए और हन होता है स्त्रीलिंग के लिए।
नहीं, ये हनु उकारांत पुल्लिंग लगता है, पुल्लिंग शब्द है, और हन नकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हाँ। फिर आता है फेफड़ा। और फेफड़ा को हम लोग कहते हैं फुफ्फुसम। फुफ्फुसम। फुफ्फुसम कहते हैं। फिर आता है त्वचा। और त्वचा को हम लोग चर्म कहते हैं। चर्म। चर्म कहते हैं, और नहीं तो उसको त्वक कहते हैं। फिर आता है जांग। और जांग को हम लोग कहते हैं उरू, और नहीं तो उसको कहते हैं जंगा। जंघा। हाँ। फिर अगला शब्द आता है गला। गला को हम लोग कहते हैं कंठा। 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 फिर आता है अंगूठा। अंगूठा को हम लोग कहते हैं अंगुष्ठ। फिर आता है जीभ। और जीभ को हम लोग संस्कृत शब्द में कहते हैं जीवा। फिर अगला शब्द आता है पैर की उंगलियां। और फिर पैर की उंगली को हम लोग कहते हैं पादांगुष्ठा। फिर आता है अगला शब्द कमर। और कमर को हम लोग संस्कृत शब्द में बोलते हैं कटी। और कटी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं श्रोणी। 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 और कमर का दो शब्द है, काटी और श्रोणी। कटी है कि काटी बोल रहे हैं? काटी। काटी। कटी। कटी। फिर अगला शब्द आता है कलाई। और कलाई का संस्कृत शब्द होता है मणिबंध, और नहीं तो उसे कहते हैं कलाचिका। फिर अगला शब्द आता है केहूनी। और केहूनी को संस्कृत शब्द में बोलते हैं कफोनी। फिर आता है अगला शब्द एड़ी घुटी, जिसको हम लोग एंकल इंग्लिश में बोलते हैं। उसका संस्कृत शब्द होता है घुटिका। फिर आता है मूत्र नली। मूत्र नली का संस्कृत शब्द होता है शिश्न। शिश्ना है ना? शिश्न। तालव्य में शिश्ना। पुल्लिंग के लिए। फिर आता है पुल्लिंग के लिए नहीं, ये पुरुष के लिए हुआ हाँ, है। पुरुष के लिए। फिर आता है मूत्र नली। मूत्र नली होता है योनि। यो स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए मूत्र नली। मूत्र नली। फिर आता है त्रजनी। तरजनी या तर्जनी? त्रजनी। उसका संस्कृत त्रजनी होता है। तर्जनी है। तर्जनी। उसका संस्कृत तर्जनी किसको कहते हैं? तर्जनी इस उंगली को बोलते हैं ये। अच्छा, इसी तरह से आगे की उंगली क्या है? और भी उंगली, जैसे अंगूठा हो गया, अंगुष्ठा। फिर तर्जनी। फिर ये होता है मध्यमा। मध्यमा, इसको अनामिका। हाँ। अनामिका। और सबसे छोटा को कनिष्ठा। हाँ, कनिष्ठ। अच्छा, ये संस्कृत के शरीर के अंगों से संबंधित कुछ संज्ञा शब्द क्या है? ये पहला शब्द है ताली। और ताली को संस्कृत में शब्द में बोलते हैं करतल ध्वनि। करतल ध्वनि। फिर आता है थप्पड़। और थप्पड़ को संस्कृत में बोलते हैं चपेटा या तो चरपटह। फिर अगला शब्द है थूक। थूक को संस्कृत शब्द में बोलते हैं निष्ठयुतम, और फिर या तो निष्ठयुति। फिर आता है लार। लार को संस्कृत में लाला या तो स्यंदिनी कहते हैं। फिर आता है पसीना। पसीना को संस्कृत शब्द में स्वेद या तो प्रस्वेद कहते हैं। संस्कृत शब्द कोशों की चर्चा में आज यहीं तक। अन्य भाग में हम संस्कृत के अन्य शब्दों के बारे में जानेंगे। जयतु संस्कृत, जयतु भारत, जयतु संस्कृति।